अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4th लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और आज की हमारी क्लास के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारा ये दवायर का बाब मुकम्मल हो जाएगा। इसके आगे फिर हरकत का बयान है, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम फिर अपनी अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रज़ा इलाही के लिए हुसूल इल्म दीन की खातिर क्लास में अव्वल ताखिर शरीक रहूँगा, ख़ास बातें लिख लूँगा, फजूल सवालात से बचूँगा, जहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर अपना सवाल पेश कर दूँगा। क्लास का वक्त मुकम्मल होने के बाद अपने असबाक की दोहराई भी करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफ़ि नसीब फरमाए, अल्लाह पाक इस इल्म की चाशनी नसीब फरमाए, अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से महफूज फरमाए, आमीन। दायरा निस्फ़ुन नहार, मोदुल नहार से समतुर रास की दूरी को अर्जुल बलद कहते हैं और समतुर रास से कुतुब मुअद्दल की दूरी को तमाम अर्जुल बलद कहते हैं। देखिए दायरा निस्फ़ुन नहार की तारीफ़ कर रहे हैं। मोदुल नहार की तारीफ़ हो चुकी थी तो कहते हैं मोदुल नहार से समतुर रास तक की जो दूरी है ना, ये अर्ज़ बलद कहलाएगी। जाहिर सी बात है, अब जहाँ पर मौजूद है यहाँ आपका अर्ज़ बलद है। वैसे हम ख़त्ते सिवा से दूरी कहते थे, यहाँ पर है कि मोदुल नहार से। और समतुर रास से कुतुब मुअद्दल की दूरी को तमाम अर्जुल बलद कहते हैं, क्योंकि 90 दर्जे में से अर्ज़ बलद माइनस करें तो तमाम अर्जुल बलद बनेगा। और आप समतुर रास से आप कुतुब की तरफ ले जाएं तो जितने दर्जे बनेंगे वो तमाम अर्ज़ बलद कहलाते हैं। और जो बलद मोदुल नहार से शिमाल की तरफ है उसका अर्ज़ शिमाली है, और जो मोदुल नहार से जुनूब की तरफ है उसका अर्ज़ जुनूबी है। तुलुए आफ्ताब के वक्त आफ्ताब उफ़ुक़ पर होता है, फिर उफ़ुक़ से ऊंचा होता जाता है, यहाँ तक कि एक हद पर पहुंचकर फिर वो उफ़ुक़ की तरफ झुकने लगता है और झुकते झुकते ग़ुरूब के वक्त उफ़ुक़ पर पहुंच जाता है। लिहाजा उस हद पर आफ्ताब को उफ़ुक़ से जितनी बुलंदी होती है उतनी बुलंदी आफ्ताब को उस दिन के किसी भी हिस्से में नहीं होती। दायरा निस्फ़ुन नहार की तारीफ़ किसी ने इस तरह की है कि दायरा निस्फ़ुन नहार वो दायरा अज़ीमा है जो फ़लकुल अफ़लाक के निस्फ़ शर्क़ी और निस्फ़ ग़रबी के दरमियान हद मुश्तरक है। यानी सबसे पहले मुफ्ती साहब ने की थी अर्ज़ बलद तमाम अर्ज़ल बलद, यानी ये दायरा इस तरह से आपने खींचना है, कुतबैन को छूता हुआ। अब चीज़ ये है कि आपके इस दायरे पर कोई पहुँचेगा आफ्ताब, लेकिन कब पहुँचेगा? दिन में जिस वक्त सबसे ज़्यादा इंतहाई बुलंदी पर पहुँचेगा। तो यहाँ पर वो बयान फरमा रहे हैं। आगे ये तो तारीफ़ उन्होंने खुद टुकड़ों में बयान कर दिया, आगे फिर दीगर की तारीफ़ात बयान कर रहे हैं कि दायरा निस्फ़ुन नहार की तारीफ़ किसी ने इस तरह की है कि दायरा निस्फ़ुन नहार वो दायरा अज़ीमा है जो फ़लक के निस्फ़ शर्क़ी और निस्फ़ ग़रबी के दरमियान हद मुश्तरक हो, मगर अर्ज़ तिसईन के दायरा निस्फ़ुन नहार पर यह तारीफ़ सादिक नहीं आती, इसलिए कि अर्ज़ तिसईन में मशरिक़ और मग़रिब मुतअय्यन नहीं है। लिहाजा ना वहाँ निस्फ़ शर्क़ी है ना निस्फ़ ग़रबी, लिहाजा ये तारीफ़ जामे नहीं है। किसी ने उसकी तारीफ़ इस तरह की है कि दायरा निस्फ़ुन नहार वो दायरा अज़ीमा है जो फ़लकुल अफ़लाक के दोनों कुतुबों और उफ़ुक़ के दोनों कुतुबों में रहकर गुज़रता है। उफ़ुक़ के कुतुब समतुर रास समतुर कदम है, फ़लकुल अफ़लाक के कुतुब यही आम जो कुतुब हैं ये हैं, मगर ये तारीफ़ अर्ज़ तिसईन में दवायरे गैर मुतनाहिया पर सादिक आती है। तो इसलिए वहाँ दायरा निस्फ़ुन नहार मुतअय्यन नहीं होगा। इलावा बरीम वहाँ जिन दवायर पर यह तारीफ़ सादिक आती है उनमें कोई दायरा ऐसा नहीं कि उस दायरे पर आफ्ताब के पहुँचने से वहाँ निस्फ़ुन नहार होता हो, इसलिए ये तारीफ़ भी गलत है। किसी ने उसकी तारीफ़ इस तरह की है कि दायरा निस्फ़ुन नहार वो दायरा अज़ीमा है कि आफ्ताब जब जब उस दायरे पर आए तो उफ़ुक़ से इतना ऊंचा हो जाए जितना ऊंचा वो उस दिन के किसी भी हिस्से में ना हो, मगर ये तारीफ़ भी सही नहीं है। इसलिए कि अर्ज़ तिसईन के आसपास एक दिन में आफ्ताब मुतअद्दिद बार दायरा निस्फ़ुन नहार पर आता है, यानी जब मुतलकन दिन चल रहे होते हैं मुसलसल, कभी मशरिक़ से मग़रिब को जाते हुए आफ्ताब दायरा निस्फ़ुन नहार पर आता है और कभी मग़रिब से मशरिक़ को जाते हुए। लेकिन एक बार दायरा निस्फ़ुन नहार पर पहुँचकर आफ्ताब को उफ़ुक़ से जितनी बुलंदी हासिल होती है उतनी बुलंदी उसको दूसरी बार दायरा निस्फ़ुन नहार पर पहुँचकर नहीं होती।
यूं ही पहली बार मशरिक से मगरब को जाते हुए दायरा निस्फ नहार पर पहुंचकर आफताब उफक से जितना ऊंचा होता है, दूसरी बार मगरब से मशरिक को जाते हुए दायरा निस्फ नहार पर पहुंचकर वो उससे कम या ज़्यादा ऊंचा होता है। लिहाजा जामे व माने तारीफ़ ये है। अब ये देखिए मुफ्ती साहब तीन तारीफ़ें खुद कर रहे हैं। फरमाते हैं जामे माने तारीफ़ ये है कि दायरा निस्फ नहार वो दायरा अजीमा है, हर दिन उसी दायरा अजीमा पर ही पहुंचकर आफताब उफक से इतना ऊंचा हो कि जितना ऊंचा वो उस दिन के किसी भी हिस्से में ना हो। बिलफ्ज़ दीगर एक और तारीफ़ सुनिए। दायरा निस्फ नहार उस दायरा अजीमा को कहते हैं कि जिस दिन उस दायरे पर आफताब सिर्फ एक मरतबा आता है, हर दिन उफक से वो इतना ऊंचा हो जाता है कि उफक से उतना ऊंचा उस दिन के किसी भी हिस्से में नहीं होता। बिलफ्ज़ दीगर यानी तीसरी तारीफ़, दायरा निस्फ नहार उस दायरा अजीमा को कहते हैं कि जिस दिन उस दायरा पर आफताब सिर्फ एक मरतबा आता है, हर दिन समतुल रात से वो इतना करीब हो जाता है कि समतुल रात से उतना करीब उस दिन के किसी भी हिस्से में नहीं होता। अब मुफ्ती साहब पे एतराज़ हो सकता था कि जी आपने अर्ज़ 90 दर्जे अर्ज़ बलद पर एतराज़ात वारिद किए थे, तो ये तो फिर आपकी तारीफ़ात पर भी हो सकते हैं। तो आगे मुफ्ती साहब ने उसका इजाला कर दिया कि अर्ज़ 90 का दायरा निस्फ नहार मार्रा बिल अख्ताबिल अरबा है। मार्रा बिल अख्ताबिल अरबा जो दायरा है यही दायरा निस्फ नहार भी होगा, जो मशरिक से मगरिब को हरकत करता रहता है, यानी हर साल तब्दील होगा। उसके अलावा तमाम अख्तार का दायरा निस्फ नहार वो दायरा अजीमा है जो मौदुल नहार के कुतुब और समतुल रात से गुजरता है। दायरा निस्फ नहार दो नुक्तों पर उफक का तकातो करता है। उनमें से जो नुक्ता मौदल के कुतुब शिमाली से करीब है उसे नुक्ता शिमाल कहते हैं, और जो नुक्ता मौदल के कुतुब जुनूबी से करीब है उसे नुक्ता जुनूब कहते हैं। और वो दोनों नुक्ते मौदल ही पर हों तो ना शिमाल होगा, ना जुनूब, ना मशरक, ना मगरिब, लेकिन ऐसा अर्ज़ 90 ही में होगा। अगर आप कुतुबैन पर चले जाएँ फिर ही हो सकता है। दायरा निस्फ नहार जो नुक्ता शिमाल और जुनूब से गुजरता है वो कुर्रे आलम को ऐसे दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है कि एक हिस्सा शर्की और दूसरा गरबी हो जाता है, यानी निस्फ शर्की और निस्फ गरबी के दरमियान वो दायरा हद मुश्तरक है। जो ख़त्त मुस्तकीम नुक्ता शिमाल और नुक्ता जुनूब से ममास है उसको ख़त्त ज़वाल और ख़त्त निस्फ नहार और ख़त्त जुनूब और शिमाल कहते हैं। दायरा निस्फ नहार की अक्सर कौस यानी छोटी कौस जो मौदुल नहार और समतुल रास के दरमियान या मौदुल नहार और समतुल कदम के दरमियान या कुतुब मौदल और उफक के दरमियान हो, वो अर्ज़ बलद की मिकदार है। दायरा निस्फ नहार की अक्सर कौस जो कुतुब मौदल और समतुल रास के दरमियान हो या कुतुब मौदल और समतुल कदम के दरमियान या मौदल और उफक के दरमियान हो या 90 दर्जे में से अर्ज़ बलद को घटाने पर जो हासिल तफरीक हो, वो तमाम अर्ज़ुल बलद की मिकदार है। अर्ज़ बलद और मदार यौमी के मैल का मजमुआ। अर्ज़ बलद और मदार यौमी से मुराद यहाँ पर ये ले लें, सूरज जहाँ पर घूम रहा है इसको कहते हैं मदार यौमी, तो यहाँ पर उससे मुराद ले लें मैल शम्स। तो अर्ज़ बलद और तमाम मैल के अच्छा बल्कि वो था ठीक है हाँ ठीक है। अर्ज़ुल बलद और मदार यमी के मैल का मजमुआ पूरे 90 दर्जे होने पर, या यूँ कहिए कि अर्ज़ुल बलद और तमाम मैल बाहम बराबर होने पर, या तमाम अर्ज़ बलद और मैल बाहम बराबर होने पर मदार यौमी का एक नुक्ता उफुक से ममास होता है, मगर जिस मदार का मैल शिमाली या जनूबी होने में अर्ज़ुल बलद के मुआफ़िक हो वो उफुक के ऊपर रहता है और वो आज़म मदार ज़ाहिर है। यानी अब क्या होगा कि मदार होगा, सूरज घूमेगा लेकिन उफुक के ऊपर रहेगा अगर मुआफ़िक होगा, मुखालिफ होगा सूरज उफुक के नीचे रहेगा यानी मुसलसल रात रहेगी। जिस मदार का मैल शिमाली या जनूबी होने में अर्ज़ुल बलद के मुखालिफ हो मदार उफुक के नीचे रहता है और वो आज़म मदार खफ़ी है, यानी वो मदार नज़र नहीं आएगा। अर्ज़ुल बलद और मदार यौमी के मैल का मजमुआ 90 दर्जे से कम ना हो, या यूँ कहिए कि अर्ज़ुल बलद तमाम मैल से कम ना हो या मैल तमाम अर्ज़ुल बलद से कम ना हो बल्कि ज़्यादा हो, तो उफुक मदार यौमी का तकातो ही नहीं करता, बल्कि मदार यौमी का मैल शिमाली या जनूबी होने में अर्ज़ुल बलद के मुआफ़िक हो तो मदार यौमी उफुक के ऊपर रहता है, यानी अब उफुक से भी नहीं टकराएगा। पहली सूरत में उफुक से टकरा रहा था और वह मदार ज़ाहिर है। और मदार यौमी का मैल यानी शिमाली या जनूबी होने में अर्ज़ुल बलद के मुखालिफ हो तो मदार यौमी उफुक के नीचे रहता है और वो मदार खफ़ी है। तूलुल बलद एतबारी है। हुक्माए हिंद ने कंगदस को
जमहूर हुकामा ने जज़ायर खालिदात को असल माना था, लेकिन आजकल ग्रींज को असल माना गया है। लिहाजा दायरा निस्फ़ नहार का जो नुक्ता ग्रींज के दायरा निस्फ़ नहार के फ़ौक़ानी हिस्सा से मुवास है, यानी बल्कि मौदुल नहार का जो नुक्ता ग्रींज के दायरा निस्फ़ नहार के फ़ौक़ानी हिस्सा से मुवास है, यानी मौदुल नहार का जो नुक्ता ग्रींज के समतुल रास से करीब तर है, उसको मबदा तूल माना गया है। मबदा तूल से मशरिक़ या मगरिब की तरफ मौदुल नहार के उस नुक्ता की दूरी कि जो किसी बलद के दायरे निस्फ़ नहार के फ़ौक़ानी हिस्सा से मुवास है, उससे उस बलद का तूल माना गया है। यूँ कहिए कि मबदा तूल से मशरिक़ या मगरिब की तरफ मौदुल नहार के उस नुक्ता की दूरी को कि जो किसी बलद के समतुल रास से करीब तर है, उस बलद का तूल माना गया है। ये यहाँ पे तूल बलद की तारीफ़ कर रहे हैं। लिहाजा जिन बिलाद का बोध मबदा तूल से यानी ग्रीनविच से 90 दर्जे या कम है, और उन बिलाद का दायरा निस्फ़ नहार ग्रींज के दायरा निस्फ़ नहार पर अगर मुंतबिक है, तो उन बिलाद का तूल 0 है, और बाकी हर बलद के तूल की मिकदार मौदुल नहार की वो कौस है कि जिसका एक किनारा मबदा तूल है, दूसरा किनारा उस बलद के दायरा निस्फ़ नहार के फ़ौक़ानी हिस्सा से मुमास है। या यूँ कहिए कि बाकी हर बलद के तूल की मिकदार मौदुल नहार की वो कौस है कि जो निस्फ़ दौर से ज़्यादा नहीं, और उसका एक किनारा मबदा तूल है और दूसरा किनारा मौदुल नहार का वो नुक्ता है जो उस बलद के समतुल रास से करीब तर है। लिहाजा जिन बिलाद का बोध मबदा तूल से 90 दर्जे से ज़्यादा है और उन बिलाद का दायरा निस्फ़ नहार ग्रींज के दायरा निस्फ़ नहार पर मुंतबिक है, तो पहले था 0, अब उन बिलाद का तूल निस्फ़ दौर यानी 180 दर्जा हो जाएगा। जो बलद मबदा तूल से मशरिक़ की तरफ है उसका तूल शर्की है, और जो बलद मबदा तूल से मगरिब की तरफ है उसका तूल गरबी है। दायरा अव्वलुस समूत। प्यारे मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, दायरा अव्वलुस समूत अगरचे हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, इसी किताब से पढ़ा था। तो बात यह है कि दायरा अव्वलुस समूत मुख्तसरन ये कि ऐसा दायरा कि जो ऐन मशरिक़ ऐन मगरिब और समतुल कदम समतुल रास को छूता हुआ गुजरे। ऐन मशरिक़ ऐन मगरिब किस तरफ होता है कि तूल बलद में आप 90 दर्जे का फ़ासला ले लें मशरिक़ या मगरिब की तरफ, और मकाम ख़त्ते इस्तिवा ले लें, तो अब आपका रुख ऐन मशरिक़ ऐन मगरिब को हो जाएगा। जो दायरा अज़ीमा समतुल रास वल कदम और नुक्ता मशरिक़ और मगरिब से गुजरता है उसका नाम दायरा अव्वलुस समूत है। दायरा अव्वलुस समूत कुर्रे आलम को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करता है, जिनमें से एक हिस्सा शिमाली और दूसरा हिस्सा जनूबी है, यानी निस्फ़ शिमाली और निस्फ़ जनूबी के दरमियान ये दायरा हद मुश्तरक है। नुक्ता शिमाल व नुक्ता जनूब इस दायरे के कुतुब हैं। दायरा अव्वलुस समूत का महाजी ख़त्ते एतदाल है, यानी ज़मीन पर लगा हुआ होगा तो ख़त्ते एतदाल होगा, अगर ज़मीन से ऊपर लगा हुआ मानेंगे तो ये फिर दायरा अव्वलुस समूत होगा। आगे दायरा वस्तु समाई रुया। जो दायरा अज़ीमा मिनतक़तुल बुरूज के दोनों कुतुबों और समतुल रास वल कदम से गुज़रता है उसका नाम दायरा वस्तु समाई रुया है। ताले व गारिब उसके कुतुब हैं, यानी सूरज के तुलू होने का मकाम, गुरूब होने का मकाम। कुतुब मिनतक़तुल बुरूज से उफ़क़ के किसी नुक्ते की दूरी का नाम अर्ज़ इक़लीम रुया है। दायरा वस्तु समाई रुया की अक्सर कौस जो मिनतक़तुल बुरूज के किसी कुतुब और उफ़क़ के दरमियान हो वो अर्ज़ इक़लीम रुया की मिकदार है। दायरातुल इर्तिफ़ा। जो नुक्ता उफ़क़ से ऊपर हो उसे नुक्ता मुर्तफ़िया कहते हैं, और उफ़क़ से ऊपर होने का नाम इर्तिफ़ा ए नुक्ता है। जो नुक्ता उफ़क़ से नीचे हो उसको नुक्ता मुनहिता कहते हैं, और उफ़क़ से नीचे होने का नाम इन्हितात नुक्ता है। जो दायरा अज़ीमा समतुल रास वल कदम से गुज़रता है उसका नाम दायरातुल इर्तिफ़ा है। दायरातुल इर्तिफ़ा का दूसरा नाम दायरा समतिया भी है, यानी ये समतुल रास समतुल कदम को छूना चाहिए चाहे किसी भी जानिब हो। दायरातुल इर्तिफ़ा जिन 2 नुक्तों पर उफ़क़ का तकातो करता है उनमें से हर नुक्ता समत कहलाता है। जिस ख़त्ते मुस्तकीम का एक किनारा एक नुक्ते सम से और दूसरा किनारा दूसरे नुक्ते सम से मुमास है उसको ख़त्ते समत कहते हैं। दायरातुल इर्तिफ़ा की अक्सर कौस जो उफ़क़ और नुक्ता मुर्तफ़िया के दरमियान हो वो नुक्ता मुर्तफ़िया के इर्तिफ़ा की मिकदार है। दायरातुल इर्तिफ़ा की अक्सर कौस जो उफ़क़ और नुक्ता मुनहिता के दरमियान हो वो नुक्ता मुनहिता के इन्हितात की मिकदार है। उफ़क़ हकीकी की अक्सर कौस जो नुक्ता समत और नुक्ता मशरिक़ या नुक्ता समत और नुक्ता मग़रिब के दरमियान हो उसको कौसे समत कहते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम हरकात का बयान अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ज़ोर, फिर अभी हम अपने दर्जे का अख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। हमारा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।
انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔